आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानते हैं कि व्हाट इज़ द पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब किसी भी एक सेम स्पीशीज़ में उसके पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। सो हम आज इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन। आप इसी के थ्रू अपने पूरे नोट्स डिटेल में बना सकते हैं। चलो आगे देखते हैं कि पॉलिनेशन में कौन से पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ये आपने पढ़ा था मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट में कौन प्रेजेंट होता है, ये एंथर ग्रुप में कौन प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन्स। एंड उसमें कौन प्रेजेंट हो, वो क्या है, फीमेल पार्ट है। जो ये पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ से स्टिग्मा पे अटैच होता है। हमें सिर्फ पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक अटैचमेंट ही पढ़ना है, वही है पॉलिनेशन। उसके बाद का प्रोसेस तो फर्टिलाइजेशन होता है। चलो आगे देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, the pollination of a flower by pollen from the same flower or from the another flower on the same species। इसका मतलब ये है कि जो किसी भी सेम स्पीशीज़ का कोई एक प्लांट है, उसमें प्रेजेंट कोई एक फ्लावर, उसमें स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, उसके अंदर पोलन ग्रेन भी प्रेजेंट है, तो उसका पोलन उसी की स्टिग्मा पर पहुँचे तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। और अगर उसी प्लांट के 2 फ्लावर है, उसका एक का पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे के स्टिग्मा तक पहुँचे तो वो भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तब हम क्रॉस पॉलिनेशन पे चलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ अनदर डिफरेंट प्लांट। मतलब कि ये यूँ कह रहा है कि किसी एक प्लांट का पोलन ग्रेन जो है वो अदर प्लांट के स्टिग्मा तक पहुँचे तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन भी 2 टाइप का होता है, ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी, और इसको हेट्रोगेमी भी कहते हैं। तो ऑटोगेमी क्या होता है, किसी एक फ्लावर में प्रेजेंट पोलन ग्रेन का उसी की स्टिग्मा तक पहुंचना, ये है ऑटोगेमी। और किसी भी एक प्लांट में प्रेजेंट 2 फ्लावर, तो इसके एक फ्लावर के पोलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, हेट्रोगेमी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता होगा। आगे चलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पे। क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स भी होते हैं, बेसिकली इसके एजेंट होते हैं। तो एजेंट क्या होते हैं, एजेंट इट इज़ अ कैरियर्स, जो कि पोलन ग्रेन्स को कैरी करके लेके जाने का काम करता है टू द स्टिग्मा। तो ये होते हैं 2 टाइप्स के, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में कौन आते हैं, एनिमोफिली। कौन आते हैं, एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब होता है बाय विंड दैट मीन्स विंड के थ्रू पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या होता है, एनिमोफिली कहलाता है। और हाइड्रोफिली क्या होता है, हाइड्रोफिली नाम से ही आपको पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर। सो वाटर के थ्रू पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना ही हाइड्रोफिली कहलाता है। आगे हम बायोटिक फैक्टर्स देखते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में आपको मिलेगा एंटेमोफिली। एंटेमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट के थ्रू पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना। इसमें भी कैसे पहुंचते हैं, ये जो इंसेक्ट है वो फ्लावर के ऊपर जाके बैठती है, ये सबको पता है। तो उस प्रोसेस में होता क्या है, उसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो उनके लेग से चिपक जाते हैं। देन उसके बाद वो वही इंसेक्ट वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठता है, तो उससे उनके जो लेग्स पे चिपके हुए पोलन ग्रेन्स है वो उस स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। बेसिकली इसने क्या काम किया, कैरियर्स का काम किया। सो इसका एग्जांपल है बटरफ्लाई एंड बीज। उसके बाद है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब होता है इसका जो कैरियर है वो बर्ड्स है, बर्ड्स के थ्रू पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होता है। आगे है जिरैप्टेरोफिली। जिरैप्टेरोफिली का मतलब होता है बाय बैट या चमगादड़ जिसको कहते हैं, तो इसके थ्रू पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।